उनका घर छोटा था, रोजी रोटी मुश्किल से चलती थी, लेकिन बीवी को हमेशा लगता अक्ल से तो बड़े से बड़ा खेल जीता जा सकता है। और पति के दिल में हमेशा ये खौफ रहता, मैं कुछ काम का नहीं, सब मुझे बेवकूफ़ कहते हैं। मगर उनके किस्मत का इम्तिहान जल्दी आने वाला था। एक दिन शहर में ऐलान हुआ, बादशाह ने कहा, जो आदमी मेरे सामने सबसे अनोखा तोहफा लाएगा उसकी मुराद पूरी होगी। शहर के लोग दौड़ पड़े, कोई हीरा लाने लगा, कोई कीमती तोहफे। बेवकूफ पति भी घर आया, घबराया हुआ। बेवी, हम क्या करें, मेरे पास कुछ नहीं। बीवी मुस्कराई, तू चिंता ना कर, मैं तुझे ऐसा तोहफा बनाकर दूंगी जो सबको हैरान कर देगा। लेकिन याद रखना, एक भी बात अपने मुंह से ना निकालना, जो मैं सिखाऊं वही कहना, समझा? पति ने सिर हिला दिया। उसने सोचा, मेरी बीवी चालाक है, वही मेरी इज्जत बचाएगी। मगर उसे खबर न थी कि चालाक दिमाग और बेवकूफ़ी के संगम से क्या तूफान उठने वाला था। अगली सुबह बीवी ने पति को तैयार किया। उसने उसके कंधे पे हाथ रखा और कहा, याद रखना, सिर्फ वही बोलना जो मैं सिखाऊं। एक शब्द भी एक्स्ट्रा बोला तो ना सिर्फ हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, बल्कि बादशाह भी हमें सजा देगा। पति ने सर झुका दिया, ठीक है बीवी, मैं बस तुम्हारी बात मानूंगा। और दोनों महल की तरफ निकल पड़े। बाजार में से गुजरते वक्त लोग उनकी तरफ देखे बिना रह ना पाए। कुछ हंस रहे थे, अरे ये तो वही बेवकूफ है, अब बादशाह के दरबार में क्या नया हंगामा करेगा। बीवी के चेहरे पे मुस्कान थी, जैसे कहती है, दुनिया हंस ले पर आज मैं सबको हिला दूंगी। दरबार में सब लोग अपने तोहफे ले आए, कोई सोना, कोई मोती, कोई अनोखे जानवर। जब बेवकूफ पति की बारी आई, सब हंसने लगे। उसने झाउली खोली, अंदर से एक मिट्टी का घड़ा निकला। सब लोग चीख उठे, ये क्या मजाक है? बादशाह ने गुस्से से कहा, ये तोहफा है? बीवी ने इशारा किया। पति ने वही लफ्ज दोहराए, जहांपनाह, ये मिट्टी आम नहीं, ये जमीन का दिल है। इसे ही सोना उगता है, इसे ही अनाज। दरबार एक पल के लिए खामोश हो गया। बादशाह ने सोचा, बात में दम है, और लोग हैरान रह गए कि बेवकूफ पति ने इतनी समझदारी की बात कैसे कह दी। मगर बीवी ने अपने अंदर सोचा, ये तो पहला पासा था। दूसरा इम्तिहान वजीर ने रखा। उसने कहा, अगर तुम सच में समझदार हो तो बताओ, दुनिया की सबसे मीठी चीज क्या है? पति का रंग उड़ गया, लेकिन बीवी ने पल्लू के नीचे से इशारा किया और पति ने बोला, जुबान। जुबान अगर मीठी हो तो जहर भी दोस्ती बन जाता है, और अगर कड़वी हो तो दूध भी जहर लगता है। सब लोग वाह वाह कर उठे। वजीर भी चौंक गया, ये बेवकूफ ऐसा जवाब कैसे दे गया? बादशाह की आंखों में शक पैदा हुआ, मगर क्राउड गरज उठा, वाह क्या बात है। तीसरा इम्तिहान और भी मुश्किल था। बादशाह ने पूछा, बताओ, दुनिया की सबसे तेज चीज क्या है, जो इंसान के हाथ में भी नहीं आती? पति पसीना पसीना हो गया। दरबार हंसने लगा, मगर बीवी ने फिर आंखों से इशारा किया और पति ने बोला, सोच। इंसान की सोच सबसे तेज है। आंख झपकते ही वो आसमान तक जाती है, समुंदर के पार तक जाती है। दरबार गूंज उठा। सब लोग तालियां बजाने लगे और बादशाह सोचने लगा, यह आदमी सच में चालाक है या कोई जादू हो रहा है? मगर बीवी की आंखों में एक चमक थी, जैसे कह रही हो, यह सिर्फ शुरुआत है। उस रात बादशाह ने अपनी शक को सच करने के लिए एक चाल चली। उसने पति को एक अंधेरे कमरे में बंद करवा दिया। कमरा सन्नाटे से भरा था, दीवारों पर पुराने खून के दाग और हवा में सदी हुई लपड़ी की बू। पति घबराने लगा, अंधेरा है, मैं क्या करूं? मैं तो सच में बेवकूफ हूं। तभी दीवार के सुराख से बीवी की आवाज आई, डरना मत, बस वही बातें याद कर जो मैंने सिखाई थी। अंधेरा कितना भी गहरा हो, अकल का दिया रोशनी देता है।
पति ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली, बस। और उसी वक्त सिपाही आए और उसे बाहर खींच लाए। बादशाह ने पूछा, अंधेरे में तुझे क्या मिला? पति ने वही दोहराया जो बीवी ने कहा था, अंधेरा सिर्फ तब तक अंधेरा है जब तक अकल का दिया ना जले। दरबार खामोश हो गया, सब लोग उसे देखते रह गए। मगर बादशाह की शक और गहरी हो गई। उसने सोचा, इस आदमी के पीछे कोई और है, मुझे असल राज मालूम करना होगा। दरबार से निकलने के बाद रात को बीवी और पति अपने घर आए। पति थका हुआ था, पसीने में भीगा, मगर दिल में एक छुपी खुशी। सबने मुझे समझदार समझा, लेकिन बीवी जानती थी कि खतरा अभी खत्म नहीं। उसने अपने पति से कहा, बादशाह आसान से हारने वाला नहीं, हमें किसी ऐसे की जरूरत है जो अंदर के राज बताए। अभी गली के कोने में एक बुद्धि औरत मिली जिसे लोग जादूगरनी कहते थे। सफेद बाल, आंखों में अजीब सी चमक और हाथ में छोटा सा चिमटा। उसने बीवी को देखा और मुस्कराई, बेटा तुम्हारा दिमाग तेज है, मगर याद रख, चालाक अकल भी अगर गुरूर में आ जाए तो खुद अपना जाल बुन लेती है। मैं तुम्हें एक निशानी देती हूँ, ये छोटा आईना, इसे तुम्हारे झूठ सच लगते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, इसे सिर्फ एक बार इस्तेमाल करना, दूसरी बार की कोशिश तुम्हारी बर्बादी होगी। बीवी ने आईना लिया, सर झुकाया, मगर उसके चेहरे पे मुस्कान भी थी, जैसे कहती हो, मेरे पास अब जीत की चाबी है। अगली सुबह वजीर ने बादशाह के कान में कहा, आका, ये आदमी अकेला नहीं, इसके पीछे उसकी बीवी है, वो ही इसे सब जवाब सिखाती है। बादशाह की आंखों में जलन की बिजली चमक उठी। अच्छा, मतलब ये आदमी बेवकूफ है और चालाक बीवी उसका दिमाग है, तो मैं बीवी को ही इम्तिहान में डालूंगा। और ऐलान हुआ, अगली सभा में बीवी को भी हाजिर होना होगा और सवालों के जवाब उसे देने पड़ेंगे। पति घबरा गया, बीवी अब क्या होगा? बीवी ने उसका हाथ पकड़ा और मुस्कराई, डर मत, मैं चालाक हूं और चालाक दिमाग का पासा अभी बाकी है। मगर उसे याद न रहा जादूगरनी की सख्त चेतावनी, एक बार से ज्यादा आईना मत इस्तेमाल करना। शहर की गलियों का पीछा। जब सभा का दिन आया, बादशाह ने सिपाही भेजे कि बीवी को खींचकर महल लाओ। शहर की तंग गलियों में सिपाही ढूंढते रहे। बीवी ने अपना बुर्का लिया और भीड़ में घुल गई। बादशाह की आंखों में जलन की बिजली चमक उठी। अच्छा, मतलब यह आदमी बेवकूफ है और चालाक बीवी उसका दिमाग है, तो मैं बीवी को ही इम्तिहान में डालूंगा। और ऐलान हुआ, अगली सभा में बीवी को भी हाजिर होना होगा और सवालों के जवाब उससे देने पड़ेंगे। पति घबरा गया, बीवी अब क्या होगा? बीवी ने उसका हाथ पकड़ा और मुस्कराई, डर मत, मैं चालाक हूं और चालाक दिमाग का पासा अभी बाकी है। मगर उसे याद न रहा जादूगरनी की सख्त चेतावनी, एक बार से ज्यादा आईना मत इस्तेमाल करना। शहर की गलियों का पीछा। जब सभा का दिन आया, बादशाह ने सिपाही भेजे कि बीवी को खींचकर महल लाओ। शहर की तंग गलियों में सिपाही ढूंढते रहे। बीवी ने अपना बुर्का लिया और भीड़ में घुल गई। अब सभा का दिन आया, बादशाह ने सिपाही भेजे कि बीवी को खींचकर महल लाओ। शहर की तंग गलियों में सिपाही ढूंढते रहे। बीवी ने अपना बुर्का लिया और भीड़ में घुल गई। सिपाहियों के घोड़े की ताप ताप और बीवी का चालाक अंदाज एक मोड़ लेकर वो गायब हो गई। एसएफएक्स, घोड़ों की दौड़, भीड़ की शोर, सांस की तेज आवाज, किला के आंगन का सामना। आखिर सिपाही ने उसे किले के आंगन में गिरा लिया। बीवी ने आईना निकाला और एक सिपाही की आंखों में दिखाया। सिपाही बेहोश होकर गिरा, जैसे उसने सच को देख लिया हो। दूसरे सिपाही पीछे हट गए। ये औरत जादू जानती है। बीवी ने अपना बुर्का लिया और भीड़ में घुल गई। एसएफएक्स, धार, लोहे की तलवारें गिरती, सिपाहियों की चीख। दरबार का दंगल। बीवी और पति दोनों को बादशाह के सामने लाया गया। मशालों की रोशनी, नगारों की गूंज और लोगों की भीड़।
बादशाह गरजा, आज सच सामने आएगा। या तुम्हारी चालाकियां का पर्दाफाश होगा या फिर तुम दोनों हमेशा के लिए कैद खाने में डाल दिए जाओगे। सबके चेहरे पर इंतजार था और बीवी के हाथ में छुपा हुआ आईना, जो उसकी जीत भी बन सकता था और उसकी बर्बादी भी। दरबार के बीच बादशाह ने एक कठिन सवाल पूछा, बताओ चालाक औरत, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? सब चुप हो गए। पति का चेहरा पीला पड़ गया। बीवी ने हल्का सा आईना उठाया, रोशनी उस पर पड़कर पूरी महफिल में फैल गई और उसने जवाब दिया, ताकत ना तलवार की होती है ना तख्त की। सबसे बड़ी ताकत औरत की अकल, औरत की वफादारी होती है। जो अपने घर को बचाए वही असल ताकत रखती है। दरबार में सन्नाटा छा गया। लोग फुर्सत से बीवी के चेहरे को देखने लगे। उन्हें लगा जैसे उनके दिल में लिखा सच सामने आ गया हो। बादशाह की आंखों में भी एक पल के लिए यकीन चमका, मगर फिर उसने सोचा, ये औरत असल में चालाक है, लेकिन इसके जवाब से इनकार भी नहीं किया जा सकता। वजीर ने आवाज बुलंद की, आका, ये औरत ने आज साबित कर दिया कि बुद्धि बल से बदी है और इसका पति अगर बेवकूफ भी है तो ऐसी बीवी के साथ वो सबसे अमीर आदमी है। दरबार में तालियों की गूंज फैल गई। बादशाह ने गहरी सांस ली और कहा, तुम दोनों को सजा देना चाहता था, लेकिन तुम्हारी चालाकियां ने मुझे सबक दिया है। आज से तुम आजाद हो। पति की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी बीवी का हाथ थामा। मैं समझ गया, मैं बेवकूफ हो सकता हूं, लेकिन मेरी जीत तुम्हारी समझदारी है। आज से मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता रहूंगा। बीवी मुस्कराई। बेवकूफ वो नहीं जो गलती करे, बेवकूफ वो है जो गलती से सीखे ना। तुमने सीख लिया, बस यही मेरी जीत है। और दोनों घर लौट गए, लेकिन अब पति के चेहरे पर हुरूर नहीं, सिर्फ शुक्रिया था। बुद्धि बल से बड़ी है और जो अपने साथी की समझदारी की इज्जत करे, उसकी जिंदगी हमेशा आबाद रहती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऐसी ही पुरानी दास्तानों से नई रोशनी पाइए।